सुप्रभात। चलिए आज बात शुरू करते हैं एक किस्से से। आप इसे किस्सा कह लें, कहानी, गल्प, दंत कथा, किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले यानी कि 19वीं या 20वीं शताब्दी में कहीं की ये बात है। किसी पर्वतीय अंचल में एक किसान रहा करता था। उसके दो बेटे थे, एक लगभग 11-12 वर्ष का और दूसरा 5-6 साल का। उसकी पत्नी का निधन हो गया। बच्चों के पालन पोषण और उनकी परवरिश के लिए उसे दोबारा से विवाह करना पड़ा। उसकी पत्नी विधवा थी, जिससे उसने दूसरी शादी की। उसके भी दो बच्चे थे। अब हम अगर किसान की पुरानी पीढ़ियों की तरफ देखें तो उसकी पिछली 4 पीढ़ियां जहालत और बदहाली में जीती आ रही थी। या हम इसको ये कहें, ऐसे कहें कि ये फितरतन उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। और इसके विपरीत जो उसकी दूसरी पत्नी थी, जिससे उसने दूसरा विवाह किया, वह युवावस्था में विधवा हो गई। वह एक संपन्न और सुघड़ और सुशिक्षित परिवार से संबंध रखती थी। उसको सामाजिक सद्भाव, सुशिक्षा और संस्कृति धरोहर में मिले थे। ये उसे तोहफों की तरफ मिले थे। तो वह किसी भी प्रकार से यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि जिस व्यक्ति से उसकी दोबारा शादी हुई है या विवाह हुआ है, वह एक गरीब और अनपढ़ इंसान हो। जिस रोज उनका विवाह हुआ, उससे अगले दिन एक प्रीति भोज का आयोजन किया गया। उस प्रीति भोज में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सबसे तारीफ करवाया, सबसे परिचय करवाया। अपने सभी सगे संबंधियों, मित्रों, पड़ोसियों सबसे मिलवाने के बाद आखिर में उसने अपनी पत्नी का परिचय अपने बड़े बेटे से करवाया। और परिचय कुछ इस तरह से करवाया, लीजिए अब मैं तुम्हें मिलवाता हूं हमारे गांव के सबसे बिगड़ैल, गुस्सैल और शरारती बच्चे से। और बच के रहना, ऐसा ना हो कल को कहिए तुम्हारा ही सर फोड़ दे। पत्नी बच्चे के पास गई, जो एक तेवर चढ़ाए हुए और एक त्योरियां चढ़ाए हुए, आंखें मटकाते हुए इधर उधर निहार रहा था। उसने अपने दाएं हाथ से उसकी ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और अपने पति की तरफ गर्दन मोड़ते हुए बोली, आप झूठ बोलते हैं। यह इस गांव का सबसे शरारती और बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं है। यह इस गांव का सबसे होनहार बालक है। बस कमी इस बात की है कि इसे अपनी होशियारी दिखाने का अब तक मौका ही नहीं मिला है। वह पल उस बालक के जीवन में कालजयी और ऐतिहासिक हो गया। कैसे? उस एक वाक्य ने एक ऐसे प्रगाढ़ संबंध का निर्माण किया जो आजीवन उनके जीवन को दिशा देता रहा। उस नई मां ने एक विश्वास उस बच्चे के मन में डाल दिया और उनका संबंध हमेशा के लिए प्रगाढ़ हो गया। तो इसी तरह से यदि माँ बाप अपने बच्चों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं और उन्हें सकारात्मक परवरिश देते हैं, तो निस्संदेह वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बढ़ाते हैं। इससे उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह महिला एक सुशिक्षित और संपन्न परिवार से संबंध रखती थी, तो किसी भी प्रकार से वह निर्धनता और अज्ञानता और अनपढ़ता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। शादी के कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपने घर में एक पारिवारिक सभा का आयोजन किया, जिस पारिवारिक सभा में
यह निर्णय लिया गया कि वह किसान अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। और उस किसान ने अमेरिका के केंटकी प्रांत के एक छोटे से डेंटल कॉलेज, लुइस वोले डेंटल कॉलेज ऑफ केंटकी में दाखिला ले लिया और वहां से दंत चिकित्सक के रूप में स्नातक की शिक्षा उत्तीर्ण की और आजीवन एक दंत चिकित्सक के रूप में कार्य किया। तो इस छोटे से किस्से में हमें यह बात समझ में आती है कि शब्द हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है। जिस भी प्रकार के विचार हम अपने बच्चों के जीवन में डालना चाहते हैं, वैसे ही शब्दों का प्रयोग हमें उनके साथ करना चाहिए। इसमें एक और छोटा सा किस्सा मुझे याद आता है। एक अध्यापक हुए हैं, उनका नाम था डॉक्टर वेद मेहता। डॉक्टर वेद मेहता जन्मांध थे, अर्थात उनकी दृष्टि क्षीण थी, वह देख नहीं सकते थे। माता पिता के लिए यह एक विकट स्थिति थी। लेकिन एक बार वेद मेहता जी ने अपने पिता को उनकी माता से यह कहते हुए सुना कि इस बच्चे के लिए मैं अपनी आत्मा भी बेच सकता हूं, मैं अपने आप को भी बेच सकता हूं, पर यह बच्चा कुछ बनना चाहिए। जिस दिन उस बच्चे ने ये शब्द अपने पिता के मुंह से सुने, उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। उस व्यक्ति ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की शिक्षा ली और एक प्रसिद्ध अध्यापक के रूप में अपना जीवन बिताया। तो हमें अपने शब्दों का चयन करते समय यह ध्यान रखना है कि वह शब्द सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करे। अब एक और बात इसमें जोड़ी जा सकती है कि जब भी किसी बड़े को या किसी बच्चे को ठेस पहुंचती है तो दोनों अलग चीजें हैं, दोनों एक ही नहीं है। जब हम किसी बड़े को ठेस पहुंचाते हैं या उसके मन को आघात पहुंचाते हैं तो वह अपनी अभिव्यक्ति अपने शब्दों में कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शब्द होते हैं, उनके पास भाषा को प्रयोग करने की क्षमता होती है। इसके विपरीत बच्चों के साथ यह समस्या है कि उनके पास संवाद नहीं होता, वह अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी कभी कुछ कड़वे शब्द जो माता पिता के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं वह एक गांठ की तरह उनके हृदय में बैठ जाते हैं और एक नासूर बन जाते हैं, जिसका मवाद सारी उम्र रिश्ता रहता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझकर और विचार के साथ किया जाए, विशेष तौर पे बच्चों के साथ। इसके बाद एक और बात, समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही कुशल व्यक्ति का प्रतीक है। अब अपने टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन में से एक क्वालिटी टाइम, एक अच्छा समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करना चाहिए। यह अच्छा व्यतीत किया हुआ समय एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी रिटर्न सारी हो जाती है, और ऐसी रिटर्न और कोई भी बैंक, संस्था या साहूकार नहीं दे सकता। कहा गया है कि यदि माँ बाप अपने जीवन के 10 वर्ष बच्चों को देते हैं तो बच्चे भी उनके अपने जीवन के 10 वर्ष उनको देते हैं। अर्थात यदि बच्चे के पहले 10 साल माँ बाप उनके साथ हैं या उनकी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तो निस्संदेह हुए बच्चे उनके अंतिम 10 वर्ष में उनके साथ भावनात्मक रूप में जुड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वक्तव्य में प्रस्तुत किए गए विचार पसंद आए होंगे और आप इन पे विचार करेंगे और इन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे। धन्यवाद।